Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कॉजेलिटी इज़ अ मेंटल कैटेगरी। लोग बहुत कम हैं लेकिन बहुत संतुष्ट हैं। मैं हर जगह एक्चुअली जहाँ पे भी गया मुझे लोगों का प्यार मिला, वो मैंने सीखा है इंडिया से। अगर कोई स्नातक स्नातकोत्तर का छात्र है, वो अपनी पढ़ाई में जूझ रहा है। आप जानते हैं कि भारत इतना बड़ा देश है, विशाल देश है, और तमाम तरह की आर्थिक विसंगतियों से जूझ रहे हैं। बहुत सारे आर्थिक अभाव से भी बहुत सारे लोग जूझते हैं। उनके बीच वो अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके अपने पारिवारिक परिवेश, सामाजिक परिवेश हैं। आपकी तरह से समृद्ध परिवेश वैचारिक तौर पे, आर्थिक तौर पे हो सकता है उनको न मिला हो। तो ऐसे लोगों को आप, जो हमारी किताब है इनवैल्यूएबल, क्या उन लोगों को जो अपने जीवन के आरंभिक चरण में हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, उनको कैसे मदद करेगी ये पुस्तक आपके अपने जीवन को? क्योंकि वो इसको पढ़ते समय फिर आपको सर्च करना शुरू करेंगे, और सर्च करने के बाद हाँ, वो नहीं वो कहेंगे मत की, हाँ कीजिए, कहेंगे हाँ। कि अरे आप हाँ तो बहुत अच्छी स्थिति में हो, तो आप तो कह सकते हो। हाँ, ये बात तो इसलिए मैं चैप्टर 2 में वापस जाऊँगा, जो कि कॉजेलिटी पे जाती है। तो कॉजेलिटी हमने निसर्ग दत्ता के बारे में बात नहीं की। तो निसर्ग दत्त जो थे बहुत कमाल के चिंतक थे। तो वो बीड़ी फूकते थे और फूकते फूकते ऐसे ही कमाल की बातें करते थे कि ऐसा उनका किताब है आई एम दैट। वैसा लेवल का मैंने बहुत कम किताब पढ़ा है। और उन्होंने कहा था कि कॉजेलिटी इज़ अ मेंटल कैटेगरी। ये हम प्रोजेक्शन करते हैं कि इससे वो हुआ कि चिड़िया बैठी और कोकोनट गिरा, तो चिड़िया की वजह से कोकोनट गिरा गिरा और लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोइंसिडेंस हो, हमारी दिमाग ने उसको जोड़ा है। तो ये आप प्रूव नहीं कर सकते। और जो भी कॉजेलिटी की तरह जाता है, यू विल ऑलवेज फाइंड कि कोई तो स्मार्टर है जो बोलेगा नहीं नहीं आपने ये मिस कर दिया। तो इस गेम में आप जूझ सकते हो कि हाँ ज़रूर, हाँ ये बोल रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने पीएचडी किया है सब धक्के खाते फिरते हैं, क्योंकि पीएचडी करने के बाद सबको पता लगता है कि अब मेरे मुंह से जो निकल रहा है कोई समझ नहीं पा रहा है। तो मुझे साधना करनी पड़ी कि अब मैं वापस दुनिया में कैसे जी पाऊँ, कैसे बात कर सकूँ, कैसे लोगों की सेवा कर सकूँ। तो और लाइफ और डिफ़िकल्ट हो जाता है जो उस रिसर्च में जाते हैं, वो बहुत उनको धक्का खाना पड़ता है वापस इंटीग्रेट होने में। तो सबकी साधना होती है जो आप, मैं एक और उदाहरण देता हूँ। तो विपाशना मेडिटेशन का जिक्र है इसमें चैप्टर 8 में न्यूरो साइंस में। तो मैं गया था विपाशना करने में। भारत में आप कहीं भी चाहते हो तो कर सकते हो। तो उसमें एक ऐसा समय आता है, बोलते हैं कि आप ना आंखें बंद रखा करो जब मेडिटेट कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि पाप लग जाएगा आंखें, ऐसी बात नहीं है। बात ये है कि आप जब सोचते हो कि अरे बड़ा दर्द हो रहा है, और फिर आपने आँख खोली, आप क्या देखते हो कि आपके सामने सब के सब बुद्ध की तरह बैठे हुए हैं। तब आप अपने आप को कोसने लग जाते हो कि मैं ही यूज़लेस हूँ, ये सब के सब देखो अच्छा कर रहे हैं, मैं नहीं। और फिर आपका जो प्रैक्टिस है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए कहते हैं आप कंपेयर मत करो। ये किताब का वार्निंग यही है कि आप खुद को खोजोगे तो दूसरों से कंपेयर मत करो। तो हर हर इंसान की जो लाइफ है उसमें धक्के होते हैं, आपको दिखता नहीं है। आपको लगता है कि बहुत हैप्पी है, ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट जिनके पास ज़्यादा पैसा होता है, आप देख, आप न्यूज़पेपर खोल के देखिए कि जिसके पास भी हुआ, अगर फैमिली में एक ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो फिर प्रॉपर्टी पे फाइट हो जाती है, और फिर वायलेंस भी होता है हर जगह पे। प्रॉब्लम है। और आई हैव सीन द ऑपोजिट कि लोगों के पास कम है। मैं जिस तरीके से बड़ा हुआ हूँ, आई वुड इवन से लोअर मिडिल क्लास, कि लोग बहुत कम हैं लेकिन बहुत संतुष्ट हैं। मुझे बहुत प्रेम मिला मैं जब बड़ा हुआ था ना इंडिया में। यही है बात। मैं हर जगह एक्चुअली जहाँ पे भी गया मुझे लोगों का प्यार मिला, वो मैंने सीखा है इंडिया से। और बाहर भी जहाँ पे भी गया, आप जहाँ पे भी जाते हैं आपको जहाँ पे प्रेम मिलता है, आपका मन शांत होता है, बहुत हैप्पी हो जाता है। ये बहुत सिंपल सी बात है।